बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। आज सुबह मैंने नाज़रीन वीडियो अपलोड की तो अच्छा मुझे आइडिया ही नहीं था कि बाबा जी के अगेंस्ट लोगों में इतनी ज़्यादा नफरत भरी हुई है। मुझे इस बात का आइडिया ही नहीं था। ठीक है, मतलब मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है बाबा जी के बारे में कि बाबा जी बदलिहाज हैं। ठीक है, मेरा ये ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है। बाबा जी मतलब अक्खड़ मिजाज भी हैं, बदलिहाज भी हैं और अंदर से दिल से सख्त भी हैं। ठीक है, तो ये मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू था बाबा जी के बारे में। लेकिन बाबा जी का ये वाली चीज़ें लोगों पर कितना ज़्यादा असरअंदाज हो रही हैं और लोग कितना ज़्यादा बाबा जी के रवैये की वजह से हर्ट हैं, ये मैंने मेरी वीडियो के रिस्पॉन्स में जो कमेंट्स आए मुझे उससे देखा। यकीन करें, मतलब कोई एक कमेंट भी, मतलब मुझे लगभग मेरे ख्याल से कुछ 100 के करीब तो कमेंट्स आए और 8,000 अब तक वो व्यूज़ चल चुकी है, वीडियो व्यूज़ ले चुकी है और कुछ 400-450 मेरे ख्याल 500 के करीब लाइक्स हैं और 100 के करीब कमेंट्स हैं, ये शायद इससे ज़्यादा होंगे। कोई एक कमेंट भी ऐसा नहीं है जो मुझे ये कह रहा हो कि आज़म भाई जो आप बाबा जी के बारे में गलत बात कर रहे हैं, ये बाबा जी को गलत कह रहे हैं। नो, कोई एक कमेंट भी ऐसा नहीं है। सब के सब जो है वो बाबा जी से के वो सताए हुए हैं एक तरह के, मतलब सब हर्ट हैं, डिस्टर्ब हैं बाबा जी की हरकतों की वजह से। नौशीन सिस्टर आज सुबह मुझे कह रही थी, आज सुबह उन्होंने वीडियो बनाई आई थिंक दोपहर को, कि आज़म भाई आपको लिहाज करना चाहिए था, बाबा जी बड़े हैं, आपको जो है वो बाबा जी की उम्र का लिहाज करना चाहिए था। तो देखिए ऐसा है सिस्टर कि समहाउ कहीं ना कहीं मैं लिहाज कर ही रहा हूँ, तो इसी वजह से तो मैंने जो है वो इतना ज़्यादा मतलब सख्त रिस्पॉन्स नहीं किया। कोशिश की मैंने कि मैं फिर भी सिर्फ वही बातें दोहराऊँ, सिर्फ वही बातें करूँ कि जो मतलब उन्होंने की हैं। तो वरना शायद जो है वो मेरा उनकी उम्र का मैं लिहाज ना कर रहा होता तो मेरे अल्फाज इससे कहीं ज़्यादा सख्त होते। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँ सिस्टर, असल में पता है कि यहाँ से ना बुराई का आगाज़ होता है। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब एक बंदा है ही, मतलब एक बंदा खुद झूठ बोल रहा है। ठीक है, और सबको नज़र भी आ रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, और न सिर्फ वो झूठ बोल रहा है बल्कि वो हेरा फेरी भी कर रहा है, बेईमानी भी कर रहा है, नाइंसाफ़ी भी कर रहा है, वो हक भी खा रहा है। ठीक है, सारा कुछ वो कर रहा है। उसके बावजूद भी वो आए और आकर जो है वो ये कहना शुरू कर दे कि मैं नहीं, दूसरे बेईमान हैं, मैं नहीं, दूसरे झूठ बोल रहे हैं, हालांकि सबको नज़र आ रहा है कि वो झूठा है। ठीक है, देखिए इस तरह के जो लोग होते हैं ना, मतलब जिस एज में बाबा जी हैं, लाइक माशाल्लाह से दाढ़ी शाड़ी भी रखी हुई है, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद साफ़ा रखते हैं कंधे पर, सर पे साफ़ा भी बांधते हैं, सर पे टोपी भी रखते हैं। इस तरह का हुलिया अपनाए हुए जो लोग होते हैं ना, इस तरह के लोगों को आमतौर पर इस तरह के लोगों के बारे में पहली नज़र पड़ते ही एक राय होती है, अच्छी राय कायम होती है कि यार माशाल्लाह से बुज़ुर्ग बंदा है, बुज़ुर्ग। ठीक है, बुज़ुर्ग का मतलब होता है जिसके पास इल्म है, ठीक है, जिसके पास रोशनी है। ठीक है, जो मतलब अंदर से साफ सुथरा बंदा है, जिसने ज़िंदगी की बहारें देख ली हैं, अब वो गलतियां कुताहियां सारी जो हुई उससे वो तौबा करके अब वो साफ सुथरे सीधे रास्ते पर आ चुका है। एक इस तरह का इमेज पड़ता है, जिस तरह का होलिया बाबा जी है। लेकिन जब वो इस तरह के होलिया में आकर इस तरह की हरकतें करते हैं जो सारे के सारे लोग जानते हैं, तो इससे एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है देखने वालों पर। ठीक है, अब इस एज का बंदा और इस तरह के हुलिये अपनाए हुए बंदा, ठीक है, जबकि वो खुद झूठ भी बोले, वो बेईमानी भी करे, वो किसी का हक भी खाए, वो सारे मामलात भी करे और फिर आकर जो है वो दूसरों पर लानतें भी भेजे, तो इस तरह के बंदे को मेरे ख्याल से इस तरह का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए जिस तरह का मैंने रिस्पॉन्स दिया। शायद इससे भी सख्त रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, मैंने तो बहुत लाइट सा रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, और वैसे भी देखिए कुरान पाक की जो आयत है ना, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, वो देखिए सिस्टर वो किसी एक के लिए मुख्तस नहीं है, मतलब वो एज के हिसाब से नहीं है कि वो छोटा है, वो बड़ा है, या बच्चा है, या औरत है, या मर्द है, वो ओवरऑल के लिए, मतलब झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। ठीक है, अब इसमें ये बड़ी सख्त आयत है। ठीक है, इसमें किसी के लिए कोई रायत नहीं है, हर वो बंदा जो झूठ बोलता है उस पर अल्लाह की लानत है, बेशक वो कोई छोटा है, कोई बड़ा है, वो मतलब बड़ा। ठीक है, सब पर, मतलब हर बालिग बंदे पर जो कि अक्ल और शऊर रखता है, उसके बावजूद भी वो झूठ बोलता है ना, उस पर अल्लाह की लानत है। ठीक है, तो अगर एक बंदा बुजुर्ग होकर, मतलब जिसने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार ली है और अब जो है वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजार रहा है, उस पर वो बंदा भी झूठ बोलता है, उस पर भी उतनी ही लानत है। ठीक है, और मेरे ख्याल से कुरान पाक की आयत सुनाने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, खुल्लम खुल्ला कुरान पाक की आयत को सुनाना चाहिए। ठीक है, तो बाबा जी ने मुझे जब ये बात कही कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, तो मैंने सिर्फ उनको ये बताया कि भाई असल में इस लानत के हकदार मैं नहीं, क्योंकि मेरा झूठ
नहीं कुछ सामने आया, ठीक है, और ना ही मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ मेरा तब होता है कि मैं यहाँ पर आकर कोई बात क्लेम कर रहा होता, ठीक है, और वो बात सामने आती कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो बात मतलब पकड़ी जाती कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो ये होता कि मैं झूठा बन जाता, ठीक है। जबकि यहाँ पर ये वाला सीन बाबा जी के साथ हो रहा है, बाबा जी ये सारा कुछ कर रहे हैं यहाँ पर जाकर, ये सारी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, वो सारा ट्रेंड यहाँ पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर जो वो पकड़ा भी जा रहा है कि बाबा जी झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये बाबा जी पकड़े जा रहे हैं, मतलब साबित हो रहा है कि हाँ बाबा जी झूठे हैं। तो मैंने वो वाली आयत उनको सुना दी कि भाई आयत जो मुझे आप सुना रहे हैं एक्चुअली इसके असल हकदार मैं नहीं, इसका असल हकदार आप हैं, ठीक है, ये आयत आपको सुनाई जानी चाहिए। तो ये था सारा फड्डा। बाकी रही बात लिहाज करने की, तो देखिए इस तरह के लोगों से मतलब बड़ों से हम सीखते हैं, हम छोटे हैं ज़ाहिर है कि हमसे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा एज है इनकी, हमसे ज़्यादा इन्होंने ज़िंदगी गुजारी, हम छोटे हैं इनसे सीखते हैं। जब ये बड़े हम छोटों को ये सिखाते हैं कि अपनी बहन बेटियों को नंगी पुंगी गालियाँ दो पब्लिक में आके, जब हमारे बड़े हमें ये सिखाते हैं कि अपनी बेटी का हक खाओ, देखिए मतलब अगर ये चीज़ बाबा जी ने अपनी बेटी का हक खाया, आपको अच्छी तरह से आइडिया होगा, आप भी एक बेटी हैं, आपको अच्छी तरह से इस बात का आइडिया होगा कि कितना बड़ा जुर्म किया। मतलब इनको देखकर अगर एक बंदा भी इस चीज़ को फॉलो करता है कि अपनी बेटी का हक खा लो, तो ये कितनी बड़ी बात होगी, कितना बड़ा जुल्म होगा, ठीक है। तो इस तरह के लोगों से जब लोग सीखते हैं, या इस तरह के लोगों से जब हम सीखते हैं, तो फिर क्या हशर होगा मुआशरे का, ठीक है। तो ये मैटर है, दैट्स वाई मैं नहीं समझता कि जो है वो एक बंदा गलत कर रहा है, एक बंदा झूठ बोल रहा है, एक बंदा जो है जुल्म ज्यादती कर रहा है, जबर कर रहा है, एक बंदा जो है वो हक खा के बैठा हुआ है, नाइंसाफ़ी भी कर रहा है, ठीक है, उस वो बंदा किसी भी तरह की रायत का मुस्तहिक है। हाँ ठीक है, उसकी सेहत इजाज़त नहीं देती, हाँ ठीक है, उसकी तबीयत नासाज है, हाँ ठीक है, वो मसाइल में गिरा हुआ है, हाँ ठीक है, वो परेशानियों में गिरा हुआ है, तो उसे चाहिए कि अपनी उन परेशानियों से निकलने के लिए खामोशी इख्तियार करे, खामोशी से काम करे, अल्लाह तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, अच्छे काम करे, बुराई को परे करे, ठीक है, और लोगों के साथ सच बोले, और फिर जो है वो अगर उसे उसे प्रॉब्लम हो रही है यूट्यूब से तो वो छोड़ दे, थोड़ा रिलैक्स करे, खुद को मसाइल से निकाले। ये नहीं कि आए और आकर जो एक तो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए, ठीक है, और अगर दूसरा को सही बात करता है तो उसको आकर लानतुल्लाह अलल काज़िबीन कहना शुरू कर दे। तो ये बात है सिस्टर। अच्छा इसलिए मैंने जो है वो ये सारी चीज़ें मैंने सोची है, बैठ कर पहले खुद भी ना शूट करने से पहले मैंने खुद भी सोची कि यार वो बुजुर्ग बंदा है, मैं क्या बात करूँ, मैंने खुद भी सोची। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के ये सारी चीज़ें जो मैंने इनको ऑब्जर्व करके फिर मैंने बात की, ठीक है। खैर जी आगे चलते हैं। दिलबर ने फिर से एक प्रैंक किया है, ठीक है। तो मतलब एक्चुअली मुझे ना भाई वो कहते हैं कि वो मुर्दा बोलूँ तो कफन फाड़ू, वो वाला काम है दिलबर का, डीडी का। मतलब यार प्रैंक करने के हज़ारां तरीके होते हैं, हज़ारां तरीके। मतलब मैं अगर प्रैंक करना स्टार्ट कर दूँ ना, मैं आने वाले अगले 365 दिन डेली एक नया प्रैंक कर सकता हूँ और साफ सुथरा कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब जो है वो इतना साफ सुथरा प्रैंक, ऐसा साफ सुथरा प्रैंक कि देखने वाले को मजा आए, ये ना हो कि देखने वाले को कोफत आए कि यार ये क्या हरकतें कर रहा है, क्या प्रैंक किया यार। मतलब पार्क में बुलाया, लड़के ने बुलाया, ठीक है, और एक भाई अपनी बहन को लेकर प्रैंक पार्क में आया बैठा है, ठीक है, और वे अपनी बहन को, जवान बहन को उसके साथ अकेला छोड़कर जा रहा है। भाई ये कैसा प्रैंक है भाई, उसके साथ वो अकेला छोड़ के जा रहा है, ठीक है, और वो भी खुली जो है वो बेहयाई का मुंह बोलता सबूत दे रही है, उसका हाथ पकड़ रही है, उसका सर पे जो हाथ लगाने की कोशिश कर रही है, उसको खुल्लम खुला जो है वो मतलब क्या यार बेहयाई के अड्डे खोले हुए हैं, ठीक है। मतलब वैसे जो है लानती बेवकूफ़ वो लोग, ठीक है, और वैसे जो है बेशरम और बेहया तो पहले से साबित जाना ही, मतलब ये तो है ही घटिया बंदा, ठीक है, और बैठ कर जो है वो प्रैंक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम प्रैंक कर रहे हैं और मुझे इस बात का पता भी नहीं था। भाई वो घुंगरू जो कैमरा पकड़ कर खड़ा हुआ था वो बांदर वो कैमरा हला भी रहा था। मतलब जो है वो कितना डिस्टेंस था, ज़्यादा से ज़्यादा इतना डिस्टेंस है जितना ये मेरा ऑफिस है ना, मेरा टेबल से लेकर वो सामने पड़ा हुआ सोफा, मेरे ख्याल से मैक्सिमम कोई डिस्टेंस होगा तो 4 से 5 मीटर का डिस्टेंस होगा, जहाँ पर खड़ा होकर वो बंदा शूट ले रहा था और यूं उसका कैमरा हिल रहा था, ठीक है। उनके सामने बैठकर ये सारी एक्टिंग कर रहे हैं और कहते जी वो पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। भाई अगर वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और तुम अंधे हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कैमरा लगा हुआ है, फिर कहते हो मुझे पता भी नहीं था। अजीब यार इन लोगों ने, बंदा प्रैंक करता है तो एटलीस्ट कोई प्रैंक बंदे के पुत्रों वाला करता है, उस प्रैंक से जो वो चलो इंटरटेनमेंट मिले। भाई ये तो तुम जो है वो खुल्लम खुला वाह या तो बेहयाई खिला रहे हो, इसे तुम प्रैंक का नाम देते हो, इस तरह से प्रैंक करते हो तुम लोगों के ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। और फिर कहते हैं तो लोग हमें गालियाँ देते हैं, हमारी ज़ुबान को टारगेट करते हैं, हमारी कौम को टारगेट करते हैं, हमारी ज़ात को टारगेट करते हैं। भाई जिस तरह के तुम लोग घटिया हरकतें करते हो, फिर लोग तुम्हें नहीं तुमसे मुंसलिक हर चीज़ को टारगेट करेंगे। रही बात सराइकी ज़ुबान की, बहुत मीठी ज़ुबान है, यकीन करें इतनी मीठी ज़ुबान है, मुझे मतलब बहुत मज़ा आता है सराइकी में बात करते।
اکثر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ سرائکی میں بات کر رہا ہوں، حالانکہ جب ہم سرائکی نہیں ہیں، ہم پنجابی ہیں، پنجابی اسپیکنگ لوگ ہیں، لیکن جو ہے وہ اکثر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ سرائکی میں بات کر رہا ہوں، میرے بھائی بھی اکثر میرے ساتھ سرائکی میں بات کر، ہم دوست آپس میں سرائکی میں، مطلب مزہ آتا ہے سرائکی میں بات کر کے، سرائکی بول کے مزہ آتا ہے. اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنی ویڈیو میں بھی اکثر سرائکی ورڈنگ یوز کر رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے. مطلب یہ سرائکی ایکسلنس ایریا ہے، میرے بہت سارے دوست سرائکی ہیں، اتنی میٹھی زبان ہے، اتنی زبردست زبان ہے سرائکی زبان، ٹھیک ہے. لیکن اس کو بھی بدنام کر رہے ہو تم لوگ. سرائکی زبان کو برا بلا کہا جا رہا ہے تم لوگوں کی وجہ سے، تم لوگوں کی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے. یہ کوئی حرکت نہیں ہے جو تم نے کی ہے، مطلب یہ تو جو ہے تم خام خواہ سرائکیوں کا بھی بیچاروں کا جو سر ہی نیچا کر رہے ہو اس طرح کی حرکتیں کر کے. یہ کس طرح کا پرینک تھا؟ اس طرح پرینک ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ کافی لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ مدنی کو وہاں چھوڑ کر آئے ہو اور نینا وہاں جایا کرے گی، تو آپ رشتوں میں کوئی لحاظ نہیں ہے یہ وہ. یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اسے کہہ رہے تھے کہ مدنی کو آپ وہاں پر چھوڑ کے، دیکھیں مدنی پتہ کیا ہے، اس میں ایگری نہیں کرتا اس بات سے. دیکھیں مدنی اپنی بہن کے گھر پہ رہ رہا ہے، ٹھیک ہے. مطلب مدنی زہرا ڈیڈی کا سالہ ہے نا، اس کا بھائی ہے فاطمہ کا، وہ اپنی بہن کے گھر پہ رہ رہا ہے. تو اگر فاطمہ اس کو نینا کو اس چیز سے ایشو ہو تو نینا وہاں پہ جائے نا، مطلب نینا اگر بچنا چاہے اس کے آمنے سامنے سے تو نینا وہاں پر جائے نا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. نینا وہاں پر، نینا کو چاہیے کہ وہ وہاں جانے سے اوائڈ کرے، مطلب ٹھیک بات تو یہ ہے. لیکن اگر وہ نہیں اوائڈ کرتی تو ویسے بھی وہ بہت ساری چیزیں نہیں اوائڈ کرتی. مطلب یہ تو ان لوگوں جیسے جو ہے وہ بیٹا بیمار ہو جو ہے وہ خود اس پارٹی میں پہنچ جانا، اس طرح کی چیزوں سے نینا اوائڈ نہیں کرتی، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ نہیں بھی اوائڈ کرتے تو جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے خیر اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے رشتوں میں اس طرح کا. ایک بندہ جو ہے وہ اٹھ کر اپنی جب خالہ کے بارے میں بات کر رہا ہے تو میں وہ لفظ ادا نہیں کرنا چاہتا کہ بہن کو وہ گالی دے کر بات کرتا ہے اپنی خالہ کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو بھائی وہ ایک بندہ اپنے سگے رشتوں کے بارے میں جب یہ لوگ اس طرح بات کرتے ہیں تو پھر واٹ از دا ڈفرنٹ بٹوین دیم اینڈ اینیملس، ٹھیک ہے. کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں، ٹھیک. تو باقی جو ہے وہ مدنی اگر وہاں پر مقیم ہے تو ٹھیک ہے، اوائڈ کرنا چاہیے اسے جانے سے، وہ نہ جائے، ٹھیک ہے. اگر اسے پرابلم ہے تو برل پرابلم ہے یا نہیں یہ بات میں نہیں جانتا، تو اگر پرابلم ہے تو وہ اوائڈ کرے وہاں پر جانے سے. کہتا تو بھائی میں آپ کو پہلے بتا دوں، جب سے مدنی کو میں نے وہاں چھوڑا ہے تب سے نینا کو میں نے روک دیا ہے کہ تم وہاں نہیں جاؤ گی، ٹھیک ہے. چلیں یہ بھی اچھا ہے کہ روک دیا ہے کہ تم وہاں نہیں جاؤ گی. اصل میں پتہ کیا ہے، طلاق کو، ڈیورس کو اتنا ناپسندیدہ عمل اسلام میں کیوں کہا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ یہ صرف ایک دفعہ میاں بیوی کا الگ ہونا ہی نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے وہ ہمارے یہاں چونکہ موسٹلی کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ رشتے اپنوں میں ہی کر لیے جاتے ہیں. مطلب کزن کے ساتھ، چچا کی بیٹی ماما کی جو ہے وہ ماما کی بیٹی کے ساتھ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اپنوں میں جو ہے وہ اصل پھپھو کی بیٹی کے ساتھ ہو گیا. تو اس طرح جو ہے وہ اپنوں میں شادیاں کی ہوئی ہوتی ہیں ہمارے یہاں، ٹھیک ہے. تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر دو خاندانوں میں ڈسٹنس آ جاتا ہے. پوری زندگی ڈیورس تو ہوگی، پوری زندگی پھر جو ہے ایک دوسرے کے سامنے آنے سے بھی جو ہے وہ کترائیں گے. مطلب وہ ایک خدا کی طرف سے، مطلب اللہ کی طرف سے بھی وہ باڑ سے درمیان میں آ جاتی ہے. وہ بندہ جو ہے ہمیشہ جب بھی سامنا ہوتا ہے فیل کرتا ہے ان ساری چیزوں کو نا، تو وہ ساری زندگی جو ہے وہ آمنا سامنا کرنے سے بھی کترائیں گے. اس طرح کے ایشوز ہوں گے. تو طلاق کو مطلب صرف دو لوگ نہیں بلکہ دو خاندان، یہاں پر تو دو خاندان جو ہے ڈیوائڈ ہو کے رہ جاتے ہیں. دو خاندانوں کے درمیان تعلقات کو نارمل ہوتے بڑا لمبا چوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے وٹا سٹا، ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں وٹا سٹا نا، ہمارے یہاں خیر نہیں کرتے لیکن وٹا سٹا کرتے ہیں. تو اگر وٹے سٹے میں کوئی ڈیورس کا اس طرح کا سین ہو جائے، وٹا سٹا یہ ہوتا ہے کہ جو ایک لڑکی لینی ہے دینی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے وٹا سٹا، مطلب لینا اور دینا، رشتہ لینا رشتہ دینا، یہ ہوتا ہے وٹا سٹا. تو اس میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ چلیں اگر ایک کپل میں جو ہے ڈیورس ہو گیا تو پھر دوسرے میں خامخواہی ہو جانی ہے، ٹھیک ہے. پھر جو ہے عام طور پر مرد جو ہے پھر انا کا مسئلہ بنا، جس نے میری بہن کو ڈیورس دی میں اس کی بہن کو ڈیورس دوں گا. تو یہ انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے بھائی. اگر ان دونوں میں نہیں بنی تو آپ اپنا گھر کیوں خراب کر رہے ہو؟ اگر جو ہے اس لڑکی کا بھائی، مطلب تمہاری جو بیوی ہے، جس کو تم ڈیورس دینے جا رہے ہو، اس کے بھائی نے اگر تمہاری بہن کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں کیا یا واٹ ایور ان کے نہیں بنے تو اس میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس کو خامخواہ تم کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ خامخواہ تم اسے کیوں ڈیورس دے رہے ہو؟ تو اس طرح کے ایشوز، اس طرح کے پھڈے، اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. برابر یار میرا یہ مان ہے کہ کوشش کرو، حتی الامکان کوشش کرو کہ جو ہے وہ درگزر کر کے معاملات کو سلجھا کر اپنے رشتے جو ہے وہ قائم رکھو. رشتوں کو توڑنا جو ہے وہ بہت، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بڑی ہولناک قسم کی جو ہے سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. خیر ان لوگوں کے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اہم ہی ہو جاتی ہیں. شادیاں بھی اہم ہی ہو جاتی ہیں، رشتے بھی ٹوٹ بھی اہم ہی جاتے ہیں، بن بھی اہم ہی جاتے ہیں، ڈیورسز بھی جو ہے وہ اہم ہی ہو جاتے ہیں. پتہ بھی نہیں چلتا کب ڈیورس ہوئی، کس کے ساتھ کیسے ہو گئی، کوئی پتہ نہیں چلتا. خیر کہتا نہیں
ये सिर्फ इन्हीं के यहाँ होता है, वैसे हर किसी का नहीं होता। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, मतलब हमारे पाकिस्तान में हर किसी का ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पर सेकंड मैरिज, मतलब जो अगर कोई बंदा करता है ना, हमारी फैमिलीज़ में हमारी साइड पे ये होता है, सेकंड मैरिज करता है तो मतलब वो होता है कि बड़ी मुश्किल होती है उसको करने में, चलाना तो वो बाद की बात है, करने में ही उसके लिए वो जान जोखिम में डालने वाला काम होता है, ठीक है। और फिर जो डिवोर्स जो वो बड़ा ही कभी फेल समझा जाता है ना, वो बड़ा इंतहा का फेल समझा जाता है हमारा डिवोर्स देना। खैर कहते नहीं, हमें रिश्तों के लिहाज का पता है, तुम पता है दसिया नहीं आगे तुम रिश्ते का पता है, चले अभी पता चल गया आपको रिश्तों के लिहाज का पता है। तो सही है, मतलब मुझे नहीं पता था कि आपको रिश्तों के लिहाज का पता है, क्योंकि जिस तरह से आपने अपनी खाला को गंदी गंदी गालियाँ दी थी ना उस वक्त वो शाह के साथ बात करते हुए, तो उस वक्त मुझे लगता था कि आपको रिश्तों का लिहाज का नहीं पता। तो खैर ठीक है, चलें आपको रिश्तों का लिहाज पता है, ठीक है, आपने बता दिया, वेरी गुड, वेल एंड गुड, आपने बता दिया कि आपको पता है। तो अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता था कि आपको पता है। खैर कहता है जी हमें रिश्तों का लिहाज का पता है। जैसे आप लोग बोल रहे थे कि आप लोग सराइकी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सराइकी हैं। सराइकी ज़ुबान की आप लोगों को कदर का भी नहीं पता आपको जितना सराइकी ज़ुबान की कदर आप करवा रहे हैं ना, अल्लाह ही माफ़ करे। खैर कहता जी व्लॉग देखना है देखो, नहीं तो यहाँ बकवास नहीं चलेगी। तो इस बंदे को मैंने शुरू से देखा है, मतलब जिस तरह, मतलब अच्छा इवन सिर्फ इसी को मैंने देखा है, अपनी ऑडियंस को, और इवन नैना भी कभी कभी जो है हार्श हो जाती है, लेकिन वो इस लेवल तक हार्श नहीं होती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब इस यूट्यूबर को मैंने जितने नए भी यूट्यूबर्स को देखा ना, ये वाहिद यूट्यूबर है कि जो अपनी ऑडियंस के साथ ये सलूक करता है। इवन कि मैंने बड़े बड़े जो क्रिटिसिज्म देखा है मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स का, पिछले दिनों जब उसका भी क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो क्या नाम था उसका, स्नैपी गर्ल का, उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ पिछले दिनों। तो मतलब मैंने देखा उसने उफ तक नहीं की, कहते गुस्सा करते हो कर लो, नाराज़ होते हो रो, आप लोग बैड कमेंट करते हो कर लो, ठीक है चलें आप लोगों का हक है, वो इस तरह की बातें कर रही थी। तो उसने मतलब जिस तरह से ये लंबे हाथों देते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे अपनी, मतलब ऑडियंस को पता नहीं समझ क्या रखा है, मतलब हमारे घर के गुलाम हैं, कोई नौकर रखे हुए हमने, जब वो हमारी वीडियोस देखने के लिए आते हैं, तो पता नहीं यार क्या समझते हैं ये लोग ऑडियंस को। अदरवाइज जो है वो क्रिएटर बंदा ऑडियंस को कभी भी इस तरह से नहीं जो है वो खींचता, जिस तरह से ये लोग ऑडियंस को खींच देते हैं। और फिर मुझे हैरानगी होती है भाई, ऑडियंस जाके देख भी लेते हैं जिस तरह से ये लोग पब्लिक को ट्रीट करते हैं ना, उसके बावजूद भी पब्लिक जाके देख लेती है, तो भाई मुझे हैरानगी होती है इन लोगों पर भी और फिर देखने वालों पर भी, कि भाई वो देख कैसे लेते हैं जाके, जिस तरह से ये पब्लिक के साथ सलूक करते हैं। अल्लाह माफ़ करे भाई, हद है इतनी ज़रा डिसरिस्पेक्ट पब्लिक की भाई, अपनी ऑडियंस की डिसरिस्पेक्ट भाई, जिनकी वजह से तुम लोगों की चूल्हे चल रहे हैं भाई, वो देखते हैं तो चूल्हा चलता है ना तुम लोगों का, तो इस तरह से तुम उनको लेते हो भाई, शर्म आनी चाहिए आपको। कहता है कि आप लोग अगर इतना ही पढ़े लिखे हैं और सुलझे हुए हैं तो हमारे लोग ना देखा करें जान छुट्टी भाई, थोड़ियाँ इन्हीं हरकतां ने ना, थोड़ियाँ इन्हां हरकतां ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। नहीं तो खैर नाल ਤੁਹਾਡੇ को 70-80 हज़ार व्यूज़ आते सी, ਤੁਸੀਂ खैर नाल कोई 1.5 लाख ज़्यादा थोड़ा सबसक्राइबर से कोई 1 लाख प्लस तो सीगा कम से कम, तो कोई 70-80 हज़ार थोड़े व्यूज़ आते थे, 30-40 हज़ार भी आते रहे यार, ठीक है। पिछले दिन मैनू गाला गुला कटते रहे फिर भी चलो 30 हज़ार आते रहे, तो हूँ तो जो बिल्कुल ही ढक्कन आ गया है, ठीक। तो भाई ये तो आपकी इन्हीं हरकतों ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, जो आप हाल करते हैं ना पब्लिक का, ये आपके इन्हीं हालात ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। थोड़ी सी आप में तमीज़ होती बात करने की, थोड़ा सा आप लोगों को अक्ल और शऊर होता, तो शायद आज हालात ये ना होते जो आज हैं तुम्हारे और तुम्हारी बहन के। तुम लोगों से देखो कहीं आगे निकल गया बाबर, कहीं आगे निकल गया बाबर। कभी उसको देखा कि पब्लिक को इस तरह से बात करते हैं पब्लिक के साथ, कभी उसको देखा कि उसने जो वो कभी किसी इलेक्शन वाले को यूं इस तरह से धो रहा और घटिया लैंग्वेज गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा हो, कभी उसने देखा है कि वो उसको गाली गलौज कर रहा है तो तुम्हारा भाई है, तो तुम्हारा ही खून, लेकिन जो है वो शायद पता नहीं ये कैसे हो जाता है, पता नहीं भाई कैसे हो जाता है। बाकी रही बात चाचू अकबर की, नाज़रीन चाचू अकबर का चैनल भी कहते साल हो गए तो अच्छा मुझे चाचू अकबर के रोने की वजह शायद चैनल का सेल होना नहीं है, मुझे चाचू अकबर के रोने की वजह वो कोई और नज़र आ रही है। असल में इन्होंने चैनल पहले एक बंदे के साथ डील की थी, उनके साथ कोई रिश्तेदारी है, ठीक है। तो अब जो है वो उस बंदे को चैनल नहीं दिया, वहाँ से मुकर गई, अब किसी और को चैनल दे दिया। तो अब चाचू अकबर को टेंशन ये लगी हुई कि मैं उसके साथ भी मैंने अपने ताल्लुकात ख़राब किए और चैनल फिर से जो बेच दिया, कहीं बाहर भेज दिया। तो ये मसला मुझे नज़र आ रहा है चाचू अकबर के चैनल का। बाकी यार ठीक था, क्या थी ज़रूरत बेचने की, चलो थोड़ा बहुत जो है वो आप आरे लगे हुए थे। तो मतलब इस तरह ना, मतलब इस तरह के काम करने वाला बंदा, जिस तरह चाचू अकबर करते हैं, इस तरह के काम करने वाला बंदा अगर आरे लगता है ना तो अच्छा लगता है। मतलब इस एज में अगर कुछ साफ़ सुथरा काम कर रहे हैं, कोई गाली गलौज नहीं करते, दुआएं देते हैं और क्या, थोड़ा बहुत बच्चों के साथ वो लोग करें तो वो अच्छा लगता है, मतलब उससे इश्यू नहीं होता। लेकिन इनके बरस अगर आप जो चाचू गुलाम को देखें
تو جس طرح سے چینل کا استعمال وہ کرتے ہیں نا یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے، مطلب جس ایج میں ہیں اس ایج میں ان کو دعائیں دینی چاہیے، اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے، اچھی اچھی زیارتیں کروائیں بھائی آپ آ جاتے ہیں جو روز کے نیا کنٹروورسی کا پٹورا لے کر آ جاتے ہیں آپ لوگ، تو یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر جی یہ حالات چل رہے ہیں، باقی جو ہے وہ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں جو چیزیں ہوں گی ڈسکس کریں گے، اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے اور ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔